अब हमारे पास केवल 10 ही वर्ष शेष है। इसके बाद हमें मथुरा से कहीं और जाना होगा। अब समय आ चुका है जब गायत्री परिवार का विस्तार किया जाना है। गुरुदेव के इन वाक्यों ने माताजी को स्तब्ध कर दिया। वे सोच में पड़ गई कि आगे गुरुदेव क्या कदम उठाएंगे। यह घटना उस समय की है जब गुरुदेव अज्ञातवास से वापस आए। 1961 की गायत्री जयंती में गुरुदेव ने सुबह के प्रवचन में यह बात कही। उस समय कुछ ही साधक वहां मौजूद थे। गुरुदेव ने कहा, अब तक साधक गायत्री की सामान्य साधना करते थे। सहस्रांशु जप, अनुष्ठान, ज़्यादा से ज़्यादा 24 लाख का महापुरुष शरण। इन सब साधनाओं को थोड़ी सी सावधानी और नियम के पालन से आसानी से किया जा सकता है। इन सब साधनाओं ने साधक को उच्च स्तर पर पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि साधक को गायत्री की उच्च स्तरीय साधना भी करनी चाहिए। गुरुदेव ने अष्टग्रही योग की चर्चा की। उन्होंने कहा, अगले साल 5 फरवरी 1962 को यह योग आएगा। ठीक ऐसा ही योग महाभारत के समय भी आया था। भयंकर विनाश हुआ था, महाविनाश। उस समय 7 ग्रह एक ही राशि में आए थे। तब जितना महाविनाश हुआ था उससे भी अधिक अब होगा, क्योंकि इस बार 8 ग्रह एक ही राशि में आ रहे हैं। इस विनाश की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आचार्य श्री ने वहां उपस्थित साधकों को इसका एक दूसरा पक्ष भी दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि उस समय यानी महाभारत के समय भी भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, जिन्होंने अपने योग से धर्म की पुनः स्थापना की। इस समय अष्टग्रही योग में भी भगवान का संदेश एक बार फिर से सभी लोगों के सामने प्रकट होगा। वहां मौजूद एक साधक रतनलाल शास्त्री जी ने पूछा, भगवान का जन्म हो चुका है या वो प्रकट होने वाले हैं? यदि प्रकट होंगे तो किन लक्षणों से हम उन्हें पहचान पाएंगे? रतनलाल शास्त्री जी की बात सुनने के बाद दूसरे साधकों ने भी उत्सुकता जताई, जैसे यह प्रश्न उनके मन में भी उमड़ रहा हो। इसका जवाब गुरुदेव ने कहा, यह तो भगवान के प्रकट होने के बाद ही समझा जा सकता है कि उन्होंने जन्म लिया है या अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। जहाँ तक उसके प्रभाव का प्रश्न है, वह तो फरवरी के बाद ही दिखाई देने लगेगा। यह प्रभाव संसार और समाज में परिवर्तन के रूप में दिखाई देगा। परिवर्तन दिखाई न दे पर अनुभव तो किए ही जा सकते हैं। अष्टग्रही योग के बारे में चर्चा समाप्त हुई। अब गुरुदेव ने उच्च स्तरीय साधना के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक हम लोग गायत्री के केवल एक ही मुख की आराधना करते हैं। अब हम गायत्री की पंचमुखी साधना करेंगे। शास्त्रों में 5 कोशों के बारे में चर्चा की गई है: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। अब तक हमारा परिचय केवल अन्नमय कोश से ही था, यानी स्थूल शरीर से। बहुत से लोग मनोमय स्तर तक भी पहुंच पाते हैं। हजारों में से कोई एक ही प्राणमय सत्ता तक पहुंच पाते हैं। उनकी संख्या ना के बराबर है। आचार्य श्री जब इन कोशों के बारे में बता रहे थे, तभी एक कपिला गाय अंदर आ गई। कुछ साधकों ने उसे हकारा। जब वे गाय को वहां से भगाने का प्रयास कर रहे थे, तो आचार्य श्री ने उन्हें रोक दिया और कहा कि उधर मत ध्यान दो। वह एक संस्कारी आत्मा है, जिस तरह से आई है वैसे ही चली जाएगी। उसके बाद आचार्य श्री ने चर्चा को आगे बढ़ाया। गाय सीढ़ियों के पास आकर बैठ गई और मंदिर की तरफ टुकुर टुकुर देखती रही। आचार्य श्री की कही बातों को सुनने लगी। आधे घंटे के बाद जब आचार्य श्री वहाँ से उठे और सीढ़ियों से उतरकर आगे जा रहे थे, तो गाय भी उठ गई। वे इस तरह से उठी जैसे वे आचार्य श्री के साथ ही जाना चाहती है, उनसे कुछ बातचीत करना चाहती है। आचार्य श्री ने गाय की पीठ पर हाथ फेरा। इसके बाद वे खुश होकर सिर हिलाती हुई आगे बढ़ गई और मुग्ध भाव से वहाँ से चली गई। इस समय तक अथर्ववेद भाष्य प्रकाशित हुए और चारों वेदों का सेट पूरा हो गया। अज्ञातवास से लौटने के बाद आचार्य श्री ने माताजी को यह बात बता दी कि आज से ठीक 30 साल बाद आश्वांगमय के नवीन भाष्यों की जिम्मेदारी तुम्हें अकेले ही संभालनी है। माताजी ने इस पर प्रसन्नतापूर्वक सहमति जताई। उन दिनों माताजी कुछ चिंतित थी। उस चिंता का कारण यह था कि अज्ञातवास के समय आचार्य श्री ने
अपने पत्र में कुछ संकेत दिया था, पर अज्ञातवास से आने के बाद उनका वह संकेत पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। उन्होंने माताजी से कहा, अब सार्वजनिक जीवन में हमारा काम 10 वर्ष और शेष है, इसके बाद हम मथुरा से चले जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद माताजी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ गई। आचार्य श्री ने कहा कि 10 वर्ष बहुत बड़ा समय है, हम लोग तो 50 वर्ष के हो गए हैं। कायदे से हमें अब घर गृहस्थ से निवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन मार्गदर्शक सत्ता ने अभी 10 वर्ष और इधर रहने के लिए कहा है। गुरुदेव की ये बातें माताजी चुपचाप सुन रही थीं। उस समय वे सामान्य गृहिणी की तरह व्यवहार कर रही थी। आचार्य श्री की बात सुनने के बाद माताजी अपने कक्ष से बाहर गई और इधर उधर बच्चों को तलाशने लग गई। आचार्य श्री देख सकते थे कि माताजी व्याकुल हो गई हैं। उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चों की चिंता हो रही होगी ना। जब हम लोगों ने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है तो उनका दायित्व भी हम भगवान को ही सौंप देते हैं। अगले 10 वर्षों में हमें गायत्री परिवार को विस्तार देना है। परिवार में हजारों लोग शामिल होंगे, वे सभी साधक स्तर के होंगे। उनके आत्मिक विकास पर हमें ध्यान देना है। देश भर में गायत्री यज्ञ और सम्मेलन की श्रृंखला चलती है, उसका भी संयोजन करना है। उस स्थिति में हम बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए आचार्य श्री का मानना था कि मृत्युंजय शर्मा को उनके बड़े भाई के पास छोड़ देना चाहिए। माताजी आचार्य श्री की बात सुनकर कुछ बोली तो नहीं, पर उनके मन में यह बात उमड़ रही थी कि 13-14 वर्ष के बालक को कैसे अपने से दूर भेज सकते हैं। आचार्य श्री ने अपनी बात बीच में ही छोड़कर माताजी से पूछा कि क्या हुआ। हम लोग वैसे भी बच्चों की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दे पाए हैं। लड़का 9वीं कक्षा में है, आपको एक बार भी पाठशाला नहीं जाना पड़ा, आगे भी नहीं जाना पड़ेगा। अब आप उसे बाहर भेजने की बात पर विचार कर रहे हैं तो अच्छा ही रहेगा। आचार्य श्री ने कहा कि शैल को यहीं रखना है, उसे आगे चलकर बड़ा दायित्व संभालना है। अगले 10 वर्ष में क्या होगा, इस अवधि में कौन से बड़े बड़े काम निपटाए जाएंगे, आगे क्या गतिविधियां होने वाली हैं, इसके बारे में हम जानेंगे भाग 2 में। धन्यवाद।